नमस्कार दोस्तों, विजन विथ आलोक में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर न्यू व्यूवर्स हैं तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही लाइक और शेयर भी कर दें। हम लोग इतिहास विषय को पढ़ रहे हैं। तो इतिहास में हम लोगों ने यूरोपीय कंपनियों का भारत में आगमन के क्रम में पहला टॉपिक पुर्तगाली कंपनी, दूसरा डच कंपनी और आज तीसरा टॉपिक अंग्रेज को पढ़ेंगे। वास्तव में अंग्रेज भारत आने वाली तीसरी यूरोपीय कंपनी थी और अंग्रेज़ों ने भारत में वो कौन से कार्य किए, कौन से कार्यक्रम संचालित किए, इसके बारे में आइए जानते हैं। 1549 ईस्वी में जॉन मिडेल हॉल नाम के ब्रिटिश यात्री ने थल मार्ग से भारत में आने का कार्य किया और 1600 ईस्वी में एलिजाबेथ प्रथम, जो ब्रिटेन की महारानी थी, एलिजाबेथ प्रथम ने एक चार्टर के माध्यम से ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की। और दोस्तों, यह जो कंपनी थी वास्तव में 15 वर्ष के लिए भारत और पूर्वी देशों के लिए व्यापार के एकाधिकार प्राप्त कंपनी थी। मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा और किसी को भारत और पूर्वी देशों में व्यापार का अधिकार प्राप्त नहीं था। और यह कितने दिनों के लिए था? 15 वर्ष के लिए अधिकार प्राप्त था। दोस्तों, सवाल पूछा जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600 ईस्वी में। किस रानी के समय में? महारानी एलिजाबेथ प्रथम के समय में। और दोस्तों, ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक नाम क्या था, यह भी पूछा जाता है। तो एक बार टीजीटी पीजीटी के इंटरव्यू में आयोग ने पूछ लिया कैंडिडेट से, बताओ ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक नाम क्या है। तो दोस्तों, स्टूडेंट को यह सवाल करने में बहुत समस्या हुई क्योंकि बहुत लंबा नाम है। आइए देखते हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रारंभिक नाम द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज। फिर से देखें, द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग टू द ईस्ट इंडीज, यह कंपनी का प्रारंभिक नाम था। और इस कंपनी का जो लक्ष्य था, भूभाग नहीं व्यापार। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का लक्ष्य क्या था? भूभाग व्यापार नहीं, भूभाग नहीं व्यापार, ये इस तरह से विकल्प दे देता है। तो दोस्तों, अगर आगे की बात करें घटनाक्रम में, तो 1608 ईस्वी में कैप्टन हॉकिंस जेम्स प्रथम के दूत के रूप में अकबर को फरमान लाया था, किंतु जहांगीर से वह आगरा में मिला। तो दोस्तों, इन दोनों लाइन को देखें तो बहुत विरोधाभासी बात नज़र आ रहा है कि कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में अकबर को फरमान लेकर आता है जेम्स प्रथम के द्वारा, लेकिन वह मिलता है जहांगीर से। तो दोस्तों, कारण ये है कि जब कैप्टन हॉकिंस जेम्स प्रथम के दूत के रूप में अकबर से मिलने को चला था, तो उस समय अकबर शासक था, लेकिन जैसे भारत आता है तो देखता है यहाँ का बादशाह जहांगीर हो जाता है। इसीलिए वह आगरा में जब मिलता है तो जहांगीर से मुलाकात करता है। और ध्यान रहे दोस्तों कि कैप्टन हॉकिंस भारत जब आया था तो वह एक पानी की जहाज हेक्टर नाम के जहाज का कप्तान बनकर आया था। कौन बनेगा करोड़पति का 7 करोड़ का सवाल था दोस्तों कि कैप्टन सवाल यह था कि कौन सा ब्रिटिश अधिकारी था जो एक जहाज का कप्तान बनकर आया था। कौन सा ब्रिटिश अधिकारी था जो हेक्टर नाम के जहाज का कप्तान बनकर भारत की ज़मीन पर कदम रखा था। तो दोस्तों, 7 करोड़ का सवाल था। कैप्टन हॉकिंस जवाब था कैप्टन हॉकिंस हेक्टर नाम के जहाज का कप्तान बनकर 1608 ईस्वी में सूरत बंदरगाह पर उतरा था। और दोस्तों, जहांगीर ने हॉकिंस को
400 का मनसब दिया था और इसी हॉकिंस के साथ जहांगीर दावत समारोह में आमंत्रित करता था, शिकार में भाग लेता था हॉकिंस। और दोस्तों इसी हॉकिंस को आगरा में जागीर भी दी गई थी। और कैप्टन हॉकिंस ने जहांगीर से जब बात की थी तो तुर्की भाषा में बात की थी। किस भाषा में? तुर्की भाषा में। अक्सर होता यह है कि जब विदेशी प्रतिनिधि किसी देश में जाता है तो वह स्थानीय भाषा में बात करने का प्रयास करता है, क्योंकि पहला तो संवाद करने का एक भाषा का माध्यम होना चाहिए। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि वह स्थानीय लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं, जिस देश में जाते हैं प्रभावित करना चाहते हैं उन्हें। जैसे ट्रंप का भारत में जो नमस्ते ट्रंप का कार्यक्रम हुआ, उसमें ट्रंप ने इस तरह से अभिवादन किया भारतीय संस्कृति में और हिंदी में बात करने का प्रयास भी किया था। तो दोस्तों इस तरह से अंग्रेज़ों ने सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित की। अंग्रेज़ों की जो पहली फैक्ट्री थी वह सूरत में स्थापित की गई। और जेम्स प्रथम के दूत के रूप में थॉमस रो 1613 ईस्वी में सूरत पर पहुंचता है। जेम्स प्रथम के दूत के रूप में थॉमस रो 1613 ईस्वी में सूरत में पहुंचता है और 1616 ईस्वी में अजमेर में जहांगीर से मिलता है। और दोस्तों थॉमस रो भारत में कुल 3 वर्ष रहता है। परीक्षाओं में सवाल पूछा जाता है कि थॉमस रो भारत में कितने साल तक रुका था, तो दोस्तों जवाब है 3 साल रुका था थॉमस रो। जैसे वास्को डी गामा भारत कितनी बार आया था, तो वास्को डी गामा भारत 3 बार आया था। तीसरी बार जब आया तो यहीं मर गया। हिंदुस्तान में ही उसकी समाधि बनी हुई है। तो दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी का दक्षिण भारत में जो पहला फैक्ट्री स्थापित हुआ था 1611 में मछलीपत्तनम में स्थापित हुआ था। तो सवाल ये है कि ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जो फैक्ट्री स्थापित हुआ कहाँ स्थापित हुआ ओवरऑल, तो दोस्तों सूरत में। लेकिन दक्षिण भारत में जो फैक्ट्री स्थापित हुई वह मछलीपत्तनम में। दोस्तों 1639 ईस्वी में फ्रांसिस डे ने मद्रास को पट्टे पर ले लिया और यही मद्रास पर फोर्ट सेंट जॉर्ज की स्थापना की। सवाल पूछा जाता है कि फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ स्थित है, तो फोर्ट सेंट जॉर्ज मद्रास में है दोस्तों, मद्रास में। और फोर्ट विलियम्स कहाँ है? कलकत्ता में है। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन बिंग्रेंजा की शादी ब्रिटिश राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से होती है। जी हाँ, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ब्रिगेंजा की शादी पुर्तगाली राजकुमार चार्ल्स द्वितीय से होती है। इन दोनों के विवाह के उपरांत चार्ल्स को बम्बई शहर दहेज में मिल जाता है। जी हाँ, बम्बई शहर चार्ल्स द्वितीय को दहेज में मिल जाता है और चार्ल्स द्वितीय इसे 1668 में लीज पर कंपनी को दे देता है। तो 1668 में जैसे कंपनी को देता है लीज पर, तो दोस्तों एक व्यक्ति होता है गेराल्ड ओंगियार। गेराल्ड ओंगियार ने बम्बई में न्यायालय, पुलिस थाना और मजिस्ट्रेट को डिजाइन किया और अच्छे से एक नगर की स्थापना की। इसीलिए कहा जाता है बम्बई का जन्मदाता गेराल्ड ओंगियार ही था, जिसे चंडीगढ़ का निर्माता ली कार्बूसियर माना जाता है। तो दोस्तों इसी तरह से 1717 में एक समय आता है जिसे ईस्ट इंडिया कंपनी के समय का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसको मैंने कोर्ट में लिखा है ओम सतसत। ओम का मतलब आर्म्स, सतसत का मतलब 1717। तो आर्म्स एक इतिहासकार है जिसने 1717 को अंग्रेज़ों के जीवन का मैग्ना कार्टा कहा है। अंग्रेज़ों का मैग्ना कार्टा क्यों?
क्योंकि जॉन सुरमन के नेतृत्व में अंग्रेज़ों का एक समूह फर्रुखसियर से मिलता है और जॉर्ज हैमिल्टन नाम का एक डॉक्टर रहता है। फर्रुखसियर फोड़े से बहुत पीड़ित रहता है, फोड़े से परेशान रहता है। जॉर्ज हैमिल्टन फर्रुखसियर के फोड़े का इलाज करता है। इससे खुश होकर फर्रुखसियर ने 3000 रुपये के बदले बंगाल में इन्हें व्यापार करने की पूरी सुविधा दे दी। बाद में दोस्तों यही जो सुविधा थी, यही जो अधिकार था, बंगाल और अंग्रेज़ों के मध्य संघर्ष का एक कारण बन गया। मुर्शिद कुली खान जैसे लोग इसी अधिकार को लेके अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे। तो इस तरह से अंग्रेज़ों ने धीरे धीरे बंगाल सहित बिहार सहित बम्बई सहित पूरे भारत में अपना साम्राज्य स्थापित करने शुरू कर दिए। तो दोस्तों इस तरह से उम्मीद करता हूँ कि आपको ईस्ट इंडिया कंपनी का ये लेक्चर पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली कक्षा में।